यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़। पहला शेर कब लिखा? 8th क्लास। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। हमारे जख्मों का एहसास तुमको क्या होगा, हमारे जख्म नमकदानियों से मिल गए हैं। वाह वाह वाह। हम तसव्वुर ही ख्याली हो गया, एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो। वाह। कि हम ये तो नहीं कहते कि हम तुझसे बड़े हैं, लेकिन ये बहुत है कि तेरे साथ खड़े हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने शब्दों के जरिए आपके दिल में उतर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब भी कुछ कहते हैं तो लोग कहते हैं कि इनसे कमाल और इनसे बेहतर तो कोई कह ही नहीं सकता। एक शायर हिंदुस्तान में ऐसे ही हैं, हाशिम फिरोजाबादी। उनकी बातें सुनकर लोग कहते हैं कि शायद ये वो शख्स हैं जो मोहब्बत को सबसे बेहतर तरीके से समझते हैं और अपनी बातों के ज़रिए मोहब्बत को समझाने के लिए इनसे बेहतर कोई हो भी नहीं सकता। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में सर। मेरा पहला सवाल आपसे ये, शायरी मतलब मोहब्बत, गहराई में जब तक दिल में कहीं दर्द ना उठे तब तक शायर बनता नहीं। तो ऐसे कौन सा दर्द था जिसने आपको इस शायरी को इस तरीके से जोड़ते हुए नजर आया? देखिए, जिगर का शेर है, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। रियलिटी ये है कि जैसे कि कहा जाता है कि जब तक कोई क्रश ना हो, जब तक कोई जिंदगी में ऐसा कोई लम्हा ना आया तो गज़ल नहीं होती। गज़ल यानी महबूब से गुफ्तगू करना। महबूब अकॉर्डिंग टू मी, मुनव्वराना साहब ने अपना महबूब अपनी वालदा को माना, अपनी माँ को कहा, और किसी ने महबूब खुदा को समझा। तो कृष्ण भाई नूर साहब ने कहा था, मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। रियलिटी ये है कि मेरी जो गज़ल के जो किरदार है, नाउ शी इज़ विद मी, एवरीबॉडी इज नो वेल, सभी वाकिफ हैं। मैं लखनऊ में मुकीम हूँ, लखनऊ शिफ्ट हूँ, और कभी मैंने कभी कहा था कि मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आँख का काजल बना देता तो अच्छा था, उसे पाने की ख्वाहिश अब मुझे जीने नहीं देती, खुदाया तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था। और आपकी ख्वाहिशें तो पूरी भी और पूरी भी हुई, खुदा का शुक्र है कि मैं कामयाब हुआ। जाहिर से जब आप कोई ईमानदारी के साथ कोई काम करेंगे तो ईश्वर वो चीज़ आपको ज़रूर देगा। अच्छा, कब पहला शेर लिखा? कब बचपन में लगा कि, या जवानी में लगा, या कॉलेज टाइम में लगा कि अरे अपने अंदर तो ये भी टैलेंट है, हम तो ये भी कर सकते हैं? एक्चुअली क्या था, वालिद साहब मरहूम जनाब शफीक अहमद शफीक साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। वालिद साहब को शायरी का शौक़ था। मेरे उस्ताद मरहूम अनवर साहब, उनका भी इंतकाल हुआ। एक घर में कल्चर था, पहले क्या था कि नशिस्त हुआ करती थी, फिरोज़ाबाद में जब मुशायरे हुआ करते थे, कवि सम्मेलन हुआ करते थे, तो जो शायर और कवि आया करते थे वो अक्सर घर में ही रुका करते थे। तो हम वो लोग थे जो उनको लिए चाय वगैरह, पिताजी ने कहा कि लाओ चाय लेकर आओ, हम लोग चाय लेकर आ रहे हैं। तो उस वक्त बहुत कुछ नाम थे, राहत इंदौरी साहब, मोहतरमा तरन्नुम कानपुरी साहिबा, और एक नाम हुआ मंजर बोपाली साहब। ये लोग आया करते थे घर पर, तो जाहिर से हम लोग कांटेक्ट में थे। और जब नशिस्त वगैरह हुआ करती थी, गोष्ठी हुआ करती थी, तो हम लोग सुनाया करते थे उनको। लगता था ऐसा कुछ है तो मौका फराहम कराया गया। मंच भी उन्हीं के जरिए, मैं कहूँ कि ये लोग मेरे प्रमोटर, दीज आर मेरे प्रमोटर, तो कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन जब मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ तो मुझे ये भी जिक्र करना चाहिए कि मुझे उर्दू मंच पर अगर ये लोग लाए हैं तो हिंदी मंच पर जो मेरे प्रमोटर है वो श्री शैलेश लोढ़ा जी, शैलेश भाई ने मेरे लिए बहुत किया। विनीत चौहान जी हैं अलवर से, ये लोग मेरे हिंदी मंच पर कहूँ तो इन लोगों ने मेरे लिए बहुत किया है। अच्छा, सवाल वही रह गया, पहला शेर कब लिखा? पहला शेर मैं समझता हूँ, आई थिंक दैट टाइम आई वाज स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। और एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स हॉस्टल लखनऊ का प्रोडक्ट हूँ। +2 मेरा लखनऊ से हुआ और ताज्जुब हो गया जब किसी को पता चलता है कि आई वॉज ए क्रिकेटर।
और फिर कहाँ शायरी, कहाँ ये सुरेश एंड आरपी सिंह, बोथ आर माय जूनियर। कैफ मोहम्मद कैफ वाज माय बैचमेट। मैं स्पोर्ट्स हॉस्टल लखनऊ का प्रोडक्ट हूँ। आफ्टर +2 फिर मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आ गया। तो मैं 8th में था, उस वक्त मैंने गज़ल कही थी। गज़ल का मेरा मतलब ये था कि बड़ी शौक है वो लड़की, बड़े काम कर रही है, मैं नज़र बचा रहा हूँ, वो सलाम कर रही है। तो इश्क जो है वो 8वीं क्लास में जो है आपकी जवानी जो है आने लगी थी। हाँ, गज़ल का मतलब मैं उस वक्त सुनता भी था, क्योंकि नूर साहब को, कुमार साहब को, तो यकीनन आप जो सुनेंगे, जिन्हें पढ़ेंगे, वही आपके अंदर इंक्रीज होगा, वो डेवलप होगा। तो मैं हमेशा गज़ल से जुड़ा रहा। ऐसी कौन सी गज़ल थी जिसने आपको लगा कि अब हिंदुस्तान में आपको अलग मुकाम पे पहुंचा है? मैं अभी तो ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मैं हिंदुस्तान में अलग मकाम पर पहुँच गया। लोग कहते हैं मैं इंटरनेशनल हूँ, मैं तो हकीर फ़कीर हूँ, कुछ नहीं। मुझे तो अभी कविता या गज़ल अभी कहना भी नहीं आई, क्योंकि अगर कोई चीज़ कंप्लीट है वो सिर्फ ईश्वर है, सिर्फ अल्लाह है। तो ये तो वो दौर है जिसमें लोग तो गालिब को भी गालिब नहीं मानते। लोग आए तो महादेव वर्मा में खामी निकालने लगे। तो आई एम सेइंग, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे कौन सी ऐसी गज़ल, हाँ कुछ अशार अकॉर्डिंग टू टाइम कुछ ऐसे हुए जो इधर आकर थोड़ी मेरी पहचान बन गई। एक्चुअली सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेरे साथ ये है इसना साहब, जो शायर हैं वो मुशायरों में हैं, जो कवि हैं वो कवि सम्मेलन में हैं। I'm a single one। मैं एक ऐसा शायर हूँ जो मेरी खुशनसीबी है कि मैं फिरोजाबाद से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि वो कल्चर मुझे मिला। सबसे अच्छी बात यह कि मैं उर्दू का शायर होने के बावजूद मैं हिंदी मंच पर ज़्यादा हूँ। मुझे प्यार करने वाले अगर रहीम या करीम हैं, या जावेद हैं, या राजू कादरी हैं, उनसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले मेरे जितेंद्र हैं, रमेश हैं, मुकेश हैं। मैं मुशायर हूँ ज़्यादा, कवि सम्मेलन में हूँ। अगर मैं महीने में 10 मुशायरे पढ़ता हूँ तो 15 कवि सम्मेलन होते हैं। अगर 5 मुशायरे पर 10 कवि सम्मेलन होते हैं। कल भी मुझे एक अकबर पर पहुँचना है, कवि सम्मेलन है। परसों भी मैं कवि सम्मेलन था। तो ये सब, हालांकि आचार संहिता, श्रीमती आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन जो डेट्स हैं उसको काम किया जा रहा है। तो दर्शकों को ज़रा सी कोई ऐसी आपकी गज़ल हो जिसके ज़रिए हम लोग इस, मैं आपको एक स्टैंजा, आपको एक बंद सुनाता हूँ, और वो वायरल है, मे बी कि आप तक पहुँचा हो, लेकिन आपके मार्फत पहुँचेगा तो और अच्छा है। इधर आके एक मेरी नज़्म वायरल हुई थी, वो ये थी कि जो मेरे देश के गद्दार नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। एक स्टैंजा और हुआ, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़। और ये तंज जो था वो बहुत तरफ इशारा करता है। बराबर। तो ये मैंने कहा कि वो तो, मैं तो मतलब सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। हाँ, और शायरी इशारों का नाम है। अगर मैं कोई बात डायरेक्ट बोल दूं, इट्स नॉट पोएट्री, शायरी इशारों का नाम है। हमें अपनी बात कहना है, जिसको समझो, जिसका जो मतलब निकालना चाहे वो निकाल ले। हमने तो अपने दिल की बात कह दी है। अच्छा, एक बात आती है निकल कर कि आप जब भी कहते हैं आपको मोहब्बत का शायर कहा जाता है। हमने शुरुआती दौर में इस बात का जिक्र भी किया। ऐसी कौन सी
शायरी रही जो आपके जहन में आज भी जब भी आप कहीं जाते तो उसको ज़रूर पढ़ते हैं? आजकल एक गज़ल लोग जहाँ मेरी हाज़िरी हो रही है उससे सुन रहे हैं। गज़ल का मतलब ये हुआ कि फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए, फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। हमारे जख्मों का एहसास तुमको क्या होगा, हमारे जख्म नमकदानियों से मिल गए। वाह वाह वाह। हमारे जख्मों का एहसास तुमको क्या होगा, हमारे जख्म नमकदानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। एक गज़ल का मतलब और इधर आकर अक्सर जहाँ मेरी हाज़िरी हो रही है लोगों हुक्म दे दिया करते हैं कि अशार ज़रूर सुनाएं। मतलब वो यूँ हुआ कि दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। और जो मैंने महसूस किया सिन्हा साहब वो शेर ये है, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। दर्द की दौलत से जो आबाद हो सकता नहीं, ऐसे दिल को सिर्फ कब्रिस्तान लिखा जाएगा। बहुत खूब। इस तरह की मैं टूटी फूटी लाइन लकीरें खींचता हूँ। लोग उसको ये शायरी समझ शायद लेते यही हैं। शायद चीज़ें होती हैं जो शायर की कि वो सिर्फ अपनी बात को कह देता है और इंसान समझ लेता है कि आखिर ये गहराइयाँ कब तक चलेंगी। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आपको लेकर हमेशा रहा है कि आप जो हैं वो खुले विचारों के साथ हर चीज़ को बोलने वाले लोगों में से एक हैं। आपको जो लगता है बुरा उसको मैं बोलूँगा, बराबर, जो गलत लगता है उसके लिए सबसे पहले मैं आवाज़ उठाऊँगा। बराबर। और शायद इसके लिए कई बार आपको फेस भी करना पड़ा, बदनामियाँ झेलनी पड़ी, लोगों ने कटाक्ष भी कसे आपके खिलाफ, दुनिया जहान के लोगों ने बातें भी कही। बराबर। ये जो सोच है ये कैसे आती है, जज्बा कैसे आता है? इतना सब कुछ बवाल हो जाने के बाद भी हिम्मत कहाँ से लाते? नहीं दोबारा कोई गलती होगी, कोई करेगा तो मैं बोलूँगा। एक्चुअली मेरा अपना मानना है, और मेरा और आपका बहुत गहरा रिश्ता है। हम कलमकार हैं। अगर हम अपनी जिम्मेदारी से को नज़रअंदाज करने लगेंगे, अगर हम अपनी जिम्मेदारी से हटने लगेंगे तो यकीनन कि हम लोग बेईमान हैं। अब देखिए, आई कांट से बिकॉज नहीं, आपने मीडिया पे भी बहुत कुछ कहा है, मुझे पता है। तो मुझे जहाँ अभी तमाम प्रोग्राम्स लोन चैनल्स के नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो मुझे स्पेशली बुलाया गया और मुझसे कहा गया कि आपको ये नहीं पढ़ना है, आपको ऐसा नहीं ऐसा कहना है। तो आपको पता तो पूरा सेटअप सब तैयार था, बस मैंने उनसे बोला कि थोड़ा ज़रूरत के तहत जा रहा हूँ। यस तो बाहर गाड़ी खड़ी थी, उसमें बैठ कर चला आया। अगर मुझे किसी के मुताबिक अगर बोलना पड़े तो इट मीन्स मैं शायर तो नहीं रहा, कुछ भी है, मैं दरबारी नहीं रहा। बहुत से लोग हैं ऐसे, और आपको फिरोज़ाबाद की आवाम से मालूम करें, लोगों ने के पास लोग टिकट हासिल करने के लिए पहुँचे, टिकट मुझ तक खुद से आई, लेकिन मैंने वो टिकट नहीं स्वीकारे, सिर्फ इसलिए कि मुझे दिलों को जीतना है, कुर्सियाँ नहीं जीतना है। और मैं समझता हूँ कि मैं दिलों को जीतने में कामयाब हूँ। अच्छा, मैं अगर कुछ शख्सों के नाम लूँगा, कुछ लोगों के, कुछ व्यक्तियों के नाम आपके सामने लूँगा, और मैं चाहूँगा कि कुछ शायरी के माध्यम से उनको आप डिस्क्राइब करते चलें। राहुल गांधी, देखिए, यकीनन राहुल गांधी आपने अचानक से इनको मैं एक्सप्लेन तो कर सकता हूँ, और जो शायरी आपको को नाम सुन के याद आ रही हो, वो शायरी कुछ भी दिमाग में उनको लेकर या उनको जहन में रखकर। मैं यूँ कह सकता हूँ, किसी ने कहा था मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इस वक्त जिस तरह से वो एक कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो उन्होंने मापा है, आई एम नॉट सेइंग एज ए पॉलिटिकल, एक परफेक्ट, एक कंप्लीट यू कैन से एक बंदा
जैसे जाहिर सी बात है, मुझे अभी आप कहते हैं मुझे जैन मंदिर तक जाना है, शायद मेरे को कोई बाइक लाओ। इसको बहुत लोग आसानी से उसे कह सकते, मैं नहीं मानूंगा। उसने पैरों से इस देश को नाप दिया। हाउ इज पॉसिबल? इट मीन से बंदा फिट है। एज ए पॉलिटिकल वो लोग एक्सप्लेन करें उसको, मैं एक्सप्लेन, क्योंकि मैं उसको बहुत अपने आप को सेफ रखता हूँ और वहां पर जाना भी नहीं चाहता उस पॉइंट। नरेंद्र मोदी देखिए, एक कॉन्फिडेंस से भरपूर एक शख्सियत का नाम है नरेंद्र मोदी। कुछ शायरी नरेंद्र मोदी जी के लिए यही कहूँगा कि अशार तो मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उनसे उम्मीद करूँ कि देश मजबूत तब होगा जब हर धर्म, हर मजहब के मानने वाले लोग आपके साथ खड़े होंगे। अरविंद केजरीवाल अकॉर्डिंग टू मी ही इज वेरी जीनियस मैन। कुछ शायरी उनके ऊपर केजरीवाल जी के लिए मुझे, मैं एक्चुअली पॉलिटिकल लोग पर मैं अशार तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं एक एक से लफ्ज में उनको एक्सप्लेन यही करूँगा, ही इज वेरी जीनियस मैन। और ठीक है, चलेगा। नीतीश कुमार मैं नहीं समझता उनको मुझे कोई शेर कहना चाहिए और अपनी शायरी को जाया करना चाहिए। ममता बनर्जी ग्रेट लेडी। अखिलेश यादव जाहिर सी बात है, अखिलेश जी को चाहिए कि एक ऐसी गवर्नमेंट आए, एक ऐसी सरकार आए और उसके लिए उनको ऑन रोड जो आना चाहिए था वो अब ऑन रोड है। और मैं उम्मीद करता हूँ जो जिनसे उनसे नई जनरेशन जो तवक्कुआत रखती है उस पर वो खड़े उतरे। ठीक है, अब थोड़ा सा जिंदगी के पहलू में आते हैं। आपके हिसाब से जिंदगी क्या है, जीवन क्या है, दर्द से भरा है, प्यार से भरा है, आपके हिसाब से जिंदगी क्या है? मैंने आपको अभी एक शेर सुनाया था भैया, क्या दर्द की दौलत से जो आबाद हो सकता नहीं, ऐसे दिल को सिर्फ कब्रिस्तान लिखा जाएगा। जिंदगी मेरे करीब में अगर मैं देखूं तो जिंदगी का नाम सिर्फ यही है, हमें मोहब्बत तकसीम करना चाहिए और दूसरों के दर्द में शामिल होना चाहिए। अगर फिरोज़ाबाद में लोगों से आप मेरे मुतालिक पूछेंगे तो शायद फिरोज़ाबाद किसी का शेर है, मुझे अच्छे से याद, किसी ने कहा था कि सर फूल वो चढ़ा जो चमन से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया। नवाज भाई ने कभी कहा था कि हमको तो अपने मुल्क शहर में इज्जत बहुत मिली, वो और होंगे जिनको अपना वतन छोड़ना पड़ा। तो मैं कहूँगा कि नवाज भाई के शेर के मुझे अपने शहर ने इतनी मोहब्बत दी है, उसके रीज़न ये है कि आई एम नॉट पॉलिटिकल, आई एम ए पोइट। और पोइट होने के साथ साथ ईश्वर की ये अल्लाह के मुझ पर एहसान है, कृपा है कि एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, मैं उनसे जो भी निवेदन करता हूँ वो लोग मेरा स्वीकार कर लेते हैं। मुफलिसी मेरा जो पास्ट है, जब कोई मुफलिसी की बात करता है तो उस किसी की लाइफ मुझे मजाक लगती है। मेरी जो पास्ट है उसको एक्सप्लेन कर दूँ, शायद मैं समझता मुफलिसी वहाँ ख़त्म होती है। मेरी 6 बहनें थी, मैं सबसे छोटा था, घर में एजुकेशन के अलावा कुछ नहीं था। एजुकेशन थी तो आज रिजल्ट कुछ और है, मैं आपके सामने बैठा हूँ। उस दौर की कुछ बातें याद हैं? हाँ, मुझे बहुत, एक नहीं बहुत सारी बातें याद हैं। शायद ये फिल्मों में होता है, दिखाया जाता है कि गोविंदा बाहर पढ़ने गया है और उसके पास फीस नहीं है। ये हम लोग के साथ हुआ है। स्पोर्ट्स कॉलेज में थे हम लोग, फीस नहीं है। फिर कुछ ऐसे लम्हे आई, सिस्टर की शादी होनी थी, जेवर था, वो हटाया गया, हमारी फीस जमा हो गई। ना भूलने वाले लम्हे। उस दौर में कुछ लिखा था? उस दौर में एक्चुअली मैं, और उस दौर को याद करते हुए क्या कुछ आपने कभी लिखा? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि प्लीज़ हिम्मत मत हारिए, एम बनाइए, गोल बनाइए। हमारे उस वक्त कोच साहब को, अगर दीपक शर्मा साहब, ही वॉज ए कमेंटेटर, और हालांकि आई वॉज ए क्रिकेटर दैट टाइम। मैं AMU 3 साल चैंपियन हुई, आई वॉज विकेट कीपर और 16-19 साल यूपी से खेला। तो लेकिन जो टारगेट था वो कब, एक बार मैं अजहरुद्दीन और संगीता बिजलानी जी और जगदम्बिका पाल साहब उस वक्त कांग्रेस में हुआ करते थे, हम लोग हेलीकॉप्टर से थे, राजेश शुक्ला जी, शेखर सुमन जी। तो मैंने बोला अजहर भाई को
कि जब मैं था तब हरे नहीं, अब हरे में नहीं। तो राजीव भाई व्हाट डू यू मीन? तो जब मैं खेलता था तो आप लोग नहीं थे, अब आप लोग हैं तो मैं खेलता नहीं हूँ। तो वो दौर और था, लेकिन हम लोग कोशिशें कर सकते हैं, होगा वही जो ईश्वर चाहेगा। तो मुझसे ये सब काम लेना था ईश्वर को, अल्लाह को मैं आज ये कर रहा हूँ प्लान। इश्क आपने भी किया और आपका इश्क इंशाअल्लाह परिपूर्ण भी हुआ। आज के दौर के इश्क को आप कैसे देखते हैं? आज का इश्क और थोड़े सा पुराना इश्क, 90s के इश्क में और 2000 के इश्क में कितना अंतर आप मानते हैं? देखिए, मैं इश्क में अंतर तो नहीं कहूँगा, हालांकि लोग अपने अपने उसको एक्सप्लेन कर देते हैं और अपने को अपने टाइम को हमेशा वो सुपीरियर समझे। सब हर किसी भाई साहब उस वक्त बहुत मुश्किल था, मुश्किल अब भी है। मज़ा असली जो है वो तब है आपकी मुलाकात ना हो, आप उस गली के कई चक्कर लगा। मेरी गज़ल है कि बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं, मैं अपने आप की आवारगी से हार गया। अच्छा, मैं अगर कोई गज़ल की बात करूं तो कुछ गज़ल ऐसी जो आपके जहन में हो, जो कहीं ना कहीं जब भी आप अकेले में बैठते हो या जहां भी जाते हो लोग आपसे कहें अरे वो गज़ल सुनाइए, या वो गज़ल आपको हमेशा जहन में रहे? गज़ल के 2-3 शेर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सुने कि बिछड़ के तुमसे कोई सिलसिला नहीं रखा, बिछड़ के तुमसे कोई सिलसिला नहीं रखा, नजर में अपनी कोई दूसरा नहीं रखा। हमारी आंखों में एक बार खुद को देखा था, फिर उसने घर में कभी आईना नहीं रखा। शेर सुने, तेरी जुदाई ने ऐसा सबक दिया है मुझे, किसी भी लड़की से फिर राब्ता नहीं रखा। मतलब मैंने यूं भी कहा कि आसमां छोड़ो जमी का नहीं छोड़ा तुमने, आसमां छोड़ो जमी का नहीं छोड़ा तुमने, ऐसा छोड़ा कि कहीं का नहीं छोड़ा तुमने। आसमां छोड़ो जमी का नहीं छोड़ा तुमने, ऐसा छोड़ा कि कहीं का नहीं छोड़ा तुमने। दिल को इस तरह से बर्बाद किया है मेरे, इस मकागो में मकी का नहीं छोड़ा तुमने। दिल को इस तरह से बर्बाद किया है मेरे। एक मतलब मैंने यूं भी कहा था कि किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, वो आफताब हूं जो रोशनी से हार गया। किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, वो आफताब हूं जो रोशनी से हार गया। बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं, बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं, तुम्हारे हुस्न की पर सादगी से हार गया, तुम्हारे हुस्न की पर सादगी से हार गया। तुम्हारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूँ, मैं अपने आप की आवारगी से हार गया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार, बहुत इसमें एक शेर हुआ, थोड़ा गजल से हटा, लेकिन शेर हुआ कि तुम्हारी गलियों के चक्कर लगाता फिरता हूँ, मैं अपने आप की आवारगी से हार गया। वो एक जंग जिसे जीतने ही वाला था, कबीले वालों की मैं बुज़दिली से हार गया। वो एक जंग जिसे जीतने, एक मतलब सुनाता हूं, मतलब यूं है कि जो भी कहा था तुमसे वो करके दिखा दिया, जो भी कहा था तुमसे वो करके दिखा दिया। हमने तुम्हारे नाम पे सब कुछ लुटा दिया, हमने तुम्हारे नाम पे सब कुछ लुटा। अब शेर सुने, अगर मैं कहूँ कि गजल के नाम पे कुछ सुना रहा हूं तो आपको सिर्फ ये शेर सुना रहा हूं। अब जो भी चाहो लिख लो मोहब्बत की फर्द पर, अब जो भी चाहो लिख लो मोहब्बत की फर्द पर। लो दस्तखत के साथ अंगूठा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। लो दस्तखत के साथ अंगूठा लगा दिया।
बहुत शानदार, बहुत शानदार। अच्छा, अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और अब एंडिंग की तरफ हम जाते हैं। कुछ शायरों के नाम मैं लूँगा, उनका कुछ शेर या उनके जहन में कुछ ऐसी चीज़ें, कभी मुलाकात आपकी हुई, आपके दिमाग में रहा, उनसे रहा। मुनव्वर राणा, कुछ बात उनको ध्यान में रहती है। मुनव्वर भाई, मैं खुशनसीब हूँ कि उनकी शफ़क़त मुझे हासिल रही। मुनव्वर राणा साहब ने कभी कहा था, ए अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, ए अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। मुनव्वर राणा साहब ने यूँ भी कहा था कि किसी को घर मिला किसी के हिस्से में दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। राहत इंदौर। मुनव्वर राणा साहब का एक शेर मैं आपको जरूर सुनाना चाहूँगा। हाँ, यूँ भी कहा कि जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ कर पूरी ख्वाब में आ जाती है। कई बार आपका, कई बार नहीं साहब, मैं तो मतलब आपके साथ तो मुझे लगता है कहीं ऐसे उनके जाने से मेरा बहुत नुकसान हुआ, अगर यूँ कहूँ। और मुशायरों की दुनिया में मेरे गॉडफादर थे और मेरे लिए उसने बहुत किया, राहत भाई ने मेरे लिए बहुत किया। जाहिर सी बात है कि बिग लॉस दुनिया का भी हुआ और मेरा भी हुआ। राहत भाई गजल के नाम पे एक शेर था कि किसने दस्तक दी है दिल पर, कौन है आप तो अंदर बाहर कौन है। राहत भाई ने यूं भी कहा था, किसने दस्तक दी है दिल पर कौन है, आप तो अंदर है बाहर, दिल धड़कने का तसव्वुर ही ख्याली हो गया, दिल धड़कने का तसव्वुर ही ख्याली हो गया, एक तेरे जाने से सारा शहर खाली हो गया। वाह। इसके अलावा वसीम बरेलवी की अगर बात करूँ, वसीम साहब ने क्या कहा कि कब कहाँ कैसे कोई बात कही जाती है, कब कहाँ कैसे कोई बात कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मैं मुरादाबाद से हूँ तो एक जिगर मुरादाबादी का शेर भी सुना। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाना है, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दिल से अपनी बातों को रखने के लिए और लोगों को समझाने के लिए कि शायद वक्त के साथ भले ही परिस्थितियाँ आपको किसी भी हालात में पहुँचा दें, लेकिन ये आपको तय करना पड़ता है कि आप किस मुकाम पर पहुँचना चाहते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं। और शायद आपकी ज़िंदगी भी कुछ उसी तरीके की है कि हासिल करने के लिए जो कुछ मिला उससे एक वजूद तैयार किया और लोगों को समझाया कि आज मैं जहाँ हूँ अपने बलबूते हूँ। इसी प्रकार के लोगों से मिलते रहिए हमारे साथ। हमारी कोशिश यही है कि उनकी बात, उनके दिल की ज़ुबानी आप तक पहुँचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।